इस तरह का क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आसान तरीका क्या है, पहले तो हम एकदम बेसिक डिटेल में समझते हैं। ये 18 साल का लड़का है और ये 19 साल का लड़का है। कोई आदमी है अपनी संपत्ति का अपने दो लड़कों में बंटवारा करता है, एक 18 साल का एक 19 साल का, और उसको 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा देता है। और जब वो 21 साल के होते हैं दोनों, तो दोनों को बराबर बराबर रुपए मिलते हैं। तो पूछा जाता है कि छोटे को कितने मिले या बड़े को कितने मिले, क्या क्या रहा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 10% की रेट है मेरे पास। ये 18 साल का लड़का 21 में हो जाएगा, तो इसको 3 साल लगेंगे और इसको लगेंगे 2 साल 21 का होने में। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा उठाया हुआ है, ये 10 साल का 3 साल के लिए रहेगा, तो 33.1% ब्याज मिलेगी इसको, 33.1% ब्याज मिलेगी इसको, और इसको मिलेगी 21% ब्याज। अब ये मैंने कहाँ से निकाला 33.1%? तो ये हमें पता होना चाहिए। जब 3 साल का 1 साल का 10% होता है, तो 3 साल का 33.1 होता है। ये रटे होने चाहिए हमको, है ना, हर पूरी परसेंट वैल्यू तो नहीं, हमें ये चीज़ें रटी होनी चाहिए। 5% अगर प्रति वर्ष ब्याज है, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी होगी, 3 से कितनी होगी। बाकी सक्सेसिव का फॉर्मूला a+b+ab/100, या फिर रेशियो मेथड, काफ़ी चीज़ें हैं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अभी इसको क्या है कि 100% तो रुपये इसको मिले होंगे हिस्से में, और इतनी ब्याज मिलेगी। तो इसको मान लो ये ए है, ये ए है छोटा वाला, और ये बी है। तो ए को क्या मिला, ए को क्या क्या मिला है, 100% तो वो मिला है, और 33.1 ब्याज मिली है। तो 133.1% रुपये मिले हैं पूरे 21 साल का होने पे। और यही बराबर है किसके, बी के। बी के किसके लिए, बी को 100% मिला था और 21% ब्याज मिली थी। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। बराबर क्यों है, क्योंकि हमें बोली गई कि ये बराबर है। ठीक है, इन्होंने खुद बताया कि ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं ऐसे काट लूँगा, तो परसेंट से तो परसेंट हट जाएगा, परसेंट से परसेंट हट गया, 11 से कटाई 11, 11, 11 से 11 21 बार, और ये 11 से काटूंगा तो तो 12.1 बार, 11 के 11, 12.1 बार। या फिर मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ 0 बढ़ा दूँ, तो 11 से ही कटेगा 10 बार, और ये 11 से कटेगा 11 बार कटने के बाद। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया, ए और बी का रेशियो मेरे पास आ जाएगा 10:11। मतलब ए का हिस्सा 10 है और बी का हिस्सा 11 है। ठीक है, तो ये टोटल जो पैसा है ये किसका है, 525। इतना वसीयत थी, 525,00 ये वसीयत थी। 21 यूनिट का मान है, मुझे 10 यूनिट का मान पूछा गया। तो 3 जीरो आए, और 3 जीरो हर ऑप्शन में है, तो 3 जीरो को तो मैं देखूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हर ऑप्शन में है। और 1 से 5 बार ही कटता है, तो यही आंसर हो जाएगा बी।